प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम प्रार्थना करें और इस आराधना के समय को हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। आइए धन्यवाद कहें परमेश्वर को। धन्यवाद ईश्वर, मैं आज जीवित हूं प्रभु। मेरे अंदर में आपकी दी हुई जीवन की श्वास चल रही है प्रभु। मैं मर मिट नहीं गया खुदा। धन्यवाद करता हूं। और इस समय प्रभु तेरे भवन में आया हूं खुदा, तुझे आराधना देने, तुझे महिमा देने। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मुझे कब्जा कर पवित्र आत्मा। मैं आपको स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा। आप कब्जा कीजिए हम हर एक को प्रभु। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर पाए। यीशु, यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते। अपने हाथों को जोर जोर उठा के हालेलुया तेरी आराधना,
झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तू सरताज, धन्य तुझे हम कहते चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हम तेरे करीब आते हैं प्रभु और हम धन्यवाद करते हैं। तू कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। तेरी स्तुति हो खुदा, तेरी बड़ाई हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम हर एक के संग साथ हो ले प्रभु। आज के दिन में प्यारे परमेश्वर पिता, तू हमें चला प्रभु और तू हमें लेके चल जहां जाना चाहता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मन और हृदय खुल जाए प्रभु जब तेरे वचनों को सुनने की बारी आए प्रभु। हमसे बात कर और हमें तेरे मार्गों में चलने में मदद कर प्रभु। हम पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद कहें। वो भला परमेश्वर ठहरा है, हम उसे धन्यवाद कहें। उसने हमें बीते समय में नहीं छोड़ा, हम उसे धन्यवाद कहें। वो हमेशा हमारे साथ रहा, हम उसे धन्यवाद कहें। हर समय, हर घड़ी, हर कदम में वो हमारे साथ था। परमेश्वर को धन्यवाद कहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, तू हमारा पहला प्यार है और हम चाहते हैं प्रभु
वो पहला प्यार वाला एहसास कभी खत्म ना हो प्रभु। चाहे आपसे हम प्यार करते जाएं, लेकिन वो पहला प्यार वाला एहसास कभी कम ना हो। थैंक यू जीसस, हमें अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया, क्योंकि हमसे प्यार करता है। तेरा प्यार कभी पक्षपाती नहीं होता प्रभु, तू बस प्यार करता है। और बाइबल बताती है तूने हमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, हमसे इतना ज्यादा प्यार किया कि अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू हमें ढूंढा, तू हमारे जीवन में आया, तू हमें बदलता है, तू हमें नया बनाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। आइए हम अपने घुटने में आ जाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब हम उसे नहीं जानते थे, उसने हमें जाना। जब हम उसके मार्ग में चल नहीं रहे थे, उसने हमें अपने मार्ग में लेके आया। वो हमारा पिता है, वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। आइए धन्यवाद कहें। ऐसा पिता जो कभी कहीं नहीं मिलेगा, हमारा स्वर्गीय पिता है। हम उसे धन्यवाद कहें।
ऐसा भला पिता, हम उसे धन्यवाद कहें। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे आइए हम धन्यवाद कहें परमेश्वर को। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, और बाइबल कहती है कि दास कभी घर में नहीं रहता, वो सदा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन उसके बच्चे रहते हैं, उसके बेटे और बेटियां रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हमें अपना बनाने के लिए। हम तो अन्य जाति थे प्रभु, लेकिन तूने प्रभु जी हमें अपना बनाया प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी हमारा धन्यवाद से प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा तुझे, हमसे प्यार करने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम भी आपसे प्यार करना चाहते हैं प्रभु, और ज्यादा प्यार करना चाहते हैं प्रभु। हम हर एक की मदद कर प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को मान करके, तेरी बातों को सुन करके, तेरी राहों पर चल करके प्रभु हम तुझसे और ज्यादा प्यार करने पाए प्रभु। हमारे की तू मदद कर मेरे परमेश्वर, हमारे की तू मदद कर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड थोड़े समय में आपके वचनों को सुनेंगे प्रभु। हम हर एक की मदद कर, तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसे हृदय में जगह देने के लिए प्रभु मदद कर पवित्र आत्मा। हम सब आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव केवल और केवल आपको देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे सब लोग।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा हूँ? आमेन, आमेन। रेडी? हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, अपने वचनों से हम सबों से बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे वचन से हमारे स्पिरिट में, हमारे अंतरात्मा में, हृदय में प्रभु जी एम्पावर होने पाएँ। प्रभु जी, हम अभी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, सो चर्च में आए हैं तो क्या सुनने आए हैं? वचन सुनने, ठीक है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत लोग चर्च में वचन सुनने का टाइम में आप लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, ठीक है। विशेष करके जवान लोग, यहाँ पर मोबाइल नहीं, मोबाइल कभी पूरा साइलेंट में रखिए, बंद कीजिए। नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप। वचन को हम आदर नहीं देंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। नहीं तो चर्च आते जाएंगे, लौटते इसे लौटेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं रहेगा हमारे जीवन में, राइट? ओके, चलिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय है अशदोत। सब लोग बोले अशदोत। आप बोलेंगे ये क्या शब्द है अशदोत? कोई बता सकते हैं अशदोत क्या है? अशदोत एक जगह का नाम है। क्या का नाम है? एक जगह का नाम है। और ये जगह मुझे अट्रैक्ट किया जब मैं इसके ऊपर में ध्यान दिया तो यहाँ से प्रभु निश्चय कुछ हम सबों से बात करेगा। बाइबल में जहाँ कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई जगह में नाम सब है, लोगों का नाम है, जगह सब का नाम है। उस जगह का जो नाम है उसका कई बार उसका मीनिंग्स होते हैं। और जब पवित्र आत्मा उस जगह में, उस स्थान में ले जाता है और उसका मीनिंग समझाना कोशिश करता है, उसके जो स्थिति परिस्थिति, तो बहुत सारे बातों को प्रभु हमारे बीच में लेकर आता है। परमेश्वर का वचन जितना हम लोग, जैसे हम लोग सोचते हैं कुछ सीधा सीधा है ना, कुछ कुछ चीज़ सीधा सीधा है, ठीक है ना। अपने दुश्मन से प्रेम कर, सीधा सीधा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्या समझने का है, सीधा सीधा है। लेकिन बहुत सारे जो उसका आत्मिक मीनिंग सब है उसमें बहुत सारे गहरे बात होते हैं। और वो चीज़ जब हमको, हमारे आत्मा को झिंझोड़ता है और जकड़ता है, पकड़ता है, और वो चीज़ हमारे जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, बदलाहट को लेकर आता है, तो एक नेक्स्ट लेवल में लिखा जाता है। इसलिए नेक्स्ट लेवल में ले जाने वाला चीज़ हमेशा भेद के रूप में रहता है। हालेलुया। इसलिए देखिएगा, जो लोग जीवन में उन्नति करते हैं कोई भी क्षेत्र में, आत्मिक रूपी से या तो इस संसार में भी जो उन्नति करते हैं बहुत सारे क्षेत्र में, उनके पास कई एक चीज़ ऐसे है जो चीज़ आपको नहीं मालूम होगा लेकिन उनको मालूम है, इसलिए वो करते हैं, इसलिए लोग उन्नति करते हैं। उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसको कि प्रभु छुपा के ही रखा है उसको, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ना, एक जगह कहा है ना, राजा का काम होता है भेद को प्रकट करना, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो क्या है? छुपा के रखना। बड़ा गजब टाइप का नीति वचन में लिखा हुआ है, देखिएगा उसको। हालेलुया। तो उसमें लिखा हुआ है राजा का काम होता है भेद को क्या करना? प्रकट करना। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? भेद को छुपा के रखना। एक गजब की चीज है। और परमेश्वर खुद राजा ही है। आमेन। तो परमेश्वर राजा है और परमेश्वर तो है ही है। तो इस धरती में वो परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब इस धरती में आया तो यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर है और राजा भी है। तो राजा का कैरेक्टर को, उसका चरित्र को, उसका आइडेंटिटी को भी बरकरार रखना है। परमेश्वर का आइडेंटिटी, उसका भी परिचय को उसको बरकरार रखना है। यानी क्या करना पड़ेगा? उसको छुपाना भी पड़ेगा और उसको बताना भी पड़ेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसे बात करेगा? तब बात को छुपाने भी पाएगा और बात को बताने भी पाएगा, दृष्टांत बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती में आया तो दृष्टांत में ही उसने सुसमाचार को खत्म कर दिया। 37 दृष्टांत हैं लगभग बाइबल में। आमेन। तो यीशु मसीह दृष्टांत बता देता है तो बात को छुपा के रख देता है। लेकिन चेले लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या? तो वही यीशु मसीह परमेश्वर होकर उसका बात को रिवील करता है। तो इस प्रकार से दृष्टांत के जरिए से
परमेश्वर जो राजा है और परमेश्वर है, अपना दोनों व्यक्तित्व को उसने क्या करके रखा? बरकरार रखा। हालेलुया। परमेश्वर कहीं पर उलट पुलट नहीं करता और ना ही उसका बात इधर उधर होता है। आमेन। वंडरफुल, इंटरेस्टिंग है हमारा परमेश्वर। तो उसी तरीके से नाम में छुपा हुआ है बहुत सारा चीज। नाम में मैसेज छुपा हुआ रहता है। इंसान का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, ओके, कोई जगह का नाम हो। तो आज ये जो अशदोद है ये एक जगह का नाम है। ओके, इसमें कुछ चीज छुपा हुआ है। आइए उसका कड़ी को हम लोग पकड़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 133 उसका 1 से लेके 3। भजन संगीता 133 उसको 1 से लेके 3। यहां पर ऐसे लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यूनिटी जो है, एकता जो है, भाई लोग, ओके, तो हम लोग भाई लोग आपस में मिले रहे। घर में एकता की आवश्यकता है, कलीसिया में एकता की आवश्यकता है। फिर कलीसिया के अंतर्गत में विभिन्न डिपार्टमेंट है, उसमें एकता की आवश्यकता है। संडे स्कूल टीम एक है, टीचर टीम है, कोयर टीम एक है, वॉलेंटियर्स लोगों का एक टीम है। फिर जब हमारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है वहां पर हम लोग काम डिवाइड करते थे एक एक टीम के रूप में। तो वहां पर ये बोलता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। या तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको जो बहना जो है इसका मीनिंग क्या है उसको बताना मेरा बात है। नीचे कुछ चीज में ध्यान देने, यह माने ये जो घटना होता है जब हारून के तेल में सर में तेल को उंडेल दिया जाता है, उसको अभिषेक किया जाता है, तो तेल जो उसका दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर में जब जाता है, ओके, छोर में जब जाता है, ये जो विवरण है, ये जो घटना है, उसको तुलना क्या कर रहा है? देखिए, ये चीज हेर्मोन की उस ओस के समान है। अब देखिए, तेल किसी के ऊपर में उंडेला जा रहा है, उसको तुलना किसके साथ करा जा रहा है? हेर्मोन एक पहाड़ है, हेर्मोन पहाड़ है ना, हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। पहले कहां गिरती है? सियोन भी एक स्थान है, उसमें ओस गिरती, पहाड़ों पर गिरती है, उसके समान है बोलता है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो घटना है यानी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है। भाई लोग जब आपस में मिले रहते हैं, परिवार में जब आपस में मिले रहते हैं, यूनिटी रहता है, एकता रहता है। और एकता जो बरकरार रखने के पीछे में उसका कई क्या बोलेंगे एक कुछ आत्मिक स्टेप्स सब है। कुछ चीज ऐसी एकता नहीं रहता है। परिवार में एकता कैसे रहेगा? एक जन पूरा टाइट रहेगा तो दूसरा भी टाइट रहेगा, कैसे एकता रहेगा? समझ रहे है ना? आजकल बहुत सारे हमारे पास बात आ रहे हैं हमारे परिवार में, विशेष करके हस्बैंड वाइफ का इतना सारा प्रॉब्लम सब आ रहे हैं, हम देख के हैरान हैं। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं अपने से, इतना वचन सुनाते हैं, जा कहां रहा है? कहां जा रहा है? क्यों ऐसा है? बच्चे लोग आके बोल रहे हैं कि हमारे घर में ऐसी स्थिति परिस्थिति है, हम घुट रहे हैं। जवान लोग, क्या कारण है? तो कुछ प्रॉब्लम है यहां पर। देखिए, तो बोल रहा है कि ये वो एकता जो है, वो बोलता है ना, हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। तो ये जो एकता है और ये जो घटना को एक्सप्लेन किया है, ये हेर्मोन सियोन के ऊपर में गिरती तो क्या होती है उसको समझाने से समझ में आएगा। लेकिन विषय मेरा ये नहीं है, मेरा अशदोद है विषय। लेकिन उसमें क्या आ रहा है, एकता के विषय को लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोल रहा है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। वहीं कहां पर? एकता में। प्रेज द लॉर्ड। वो एकता में, यूनिटी में, उस लव में जो आशीष ठहराई है, सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में सदा के जीवन की आशीष के लिए आपस में मिले रहें। ये बात अगर नहीं रहेगा तो सदा की जीवन की आशीष, ओस के समान जो टपकने वाला चीज टपकता है ना, वो नहीं रहेगा। इसीलिए भरसक ये करो कि आपस में मिले रहो, गठे रहो, एक दूसरे को क्षमा करो। ये वाला बात को बोला हुआ है। हालेलुया।
शांति के साथ रहो, भरोसा, कोशिश करो। कठिन लगता है लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा से क्या किया है, उंडेला है। आमेन, हालेलुया। आइए अशदोद को देखते हैं हम लोग। प्रेरितों का काम उसका 8:39 से लेकर 40, प्रेरितों का काम उसका 8:39 से 40, यहां क्या कहता है? जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। यह उस जगह का घटना है। इसका आगे आप पढ़ेंगे तो हम लोग देखने पाते हैं कि फिलिपुस एक जगह बैठा हुआ था, हो सकता है प्रेयर में हो, घर में था, लेकिन उसको कहता है पवित्र आत्मा उठ, और जो रास्ता गजा की ओर जाती है, उस मरुभूमि की ओर, वहां जा बोलता है। और फिलिपुस पवित्र आत्मा का आवाज सुनता है और उठता है और उस रास्ते में जाता है। तो क्या देखता है कि एक रथ है, उसमें खोजा एक बड़ा ऑफिसर था, एक ट्रेजरर थी, क्या बोलेंगे, नपुंसक है वो, ओके, इथोपिया की रानी का जो ऑफिसर थी वहाँ पर, वो यरूशलेम मंदिर में आई रहती है और वहाँ पर आराधना करके लौटता है। उस टाइम में वो इज़ाई नबी का पुस्तक को पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते जब जा रहा है तो रथ में पढ़ रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो पवित्र आत्मा कहता है रथ के साथ हो जा, और दौड़ दौड़ के रथ चल रहा है, वो भी दौड़ रहा है फिलिपुस, और बोलता है तू क्या पढ़ रहा है? नहीं, यहाँ पढ़ रहा हूँ। क्या तू जो पढ़ता है उसे समझ में आता है? नहीं, कोई समझाने वाला नहीं हो तो मैं कैसे समझूंगा? बोलता है। फिर पवित्र आत्मा कहता है रथ के ऊपर चढ़ जा। रथ के ऊपर चढ़ने के बाद में उसको सारा ब्यौरा समझाता है। समझाने के बाद में पूरा सुसमाचार सुनने के बाद में वो खोजा, वो क्या करता है कि करती है बोलूँगा ओके, एनीवे, ट्रांसजेंडर है, सो करता है कि कहता है कि अभी मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? ओके, तो वहाँ पर पानी मिल जाता है, तो पानी में दोनों उतरते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। ठीक है, बपतिस्मा देता है फिलिपुस। उस जगह का घटना है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। प्रभु का आत्मा फिलिपुस को क्या किया? उठा ले गया। ओके, और खोजे ने उसे फिर ना देखा कि वह वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। फिर आता है पॉइंट, फिलिपुस को पवित्र आत्मा उठा तो ले गया, फिर क्या होता है? फिलिपुस अशदोद में आ निकला। हालेलुया। फिलिपुस कहां निकला? अशदोद में आ निकला। ऐसे लगता है कि वहां एक दरवाजा खुला, अंदर घुसा, यहां दरवाजा खुला, यहां निकला। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा उसको उठा के ले गया, पूरा शरीर को उठा के ले गया। यहां पर आत्मा को नहीं लिया, पूरा देह प्राण आत्मा पूरा उठा लिया गया, शिफ्ट किया गया। अशदोद एक जगह है, ओके, और वहां पर निकला। फिर लिखता है और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा, सब लोग बोलिए, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा। यहां घुसा, कहां? अशदोद में। और जब तक कि कैसरिया में ना पहुंचा। यहां एक जर्नी को हम लोग देख रहे हैं, एक यात्रा को देख रहे हैं। छोटा सा लग रहा है। अशदोद में निकला और प्रचार करते हुए कैसरिया में निकला। तब तक क्या कर रहा था? तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हालेलुया। अशदोद से लेके कैसरिया तक जब जा रहा है, उसको देखिएगा, अशदोद एकदम नीचे है, मेडिटेरियन सी का साइड में ही है, और कैसरिया सीधा ऊपर है, इजराइल का काफी दूर में है। ये एक छोर में, वो एक छोर में। तो अशदोद से निकलता है और प्रचार करते हुए कैसरिया में पहुंचता है। अंडरलाइन कीजिएगा, जब तक कैसरिया में ना पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जब तक कैसरिया में जो पहुंचने वाला बात है, इसका भी कुछ बात आज प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। तो ये जो अशदोद जो जगह है, अशदोद के आसपास में और 4 नगर थे। अशदोद को मिला के 5 नगर होते थे, और ये 5 नगर जो थे, ये बाइबल हिस्ट्री में, पुराने नियम में इसका एक खास स्थान है। कुछ भारी घटना सब हुआ है उस जगह। सब है अशदोद के साथ में, पास में है गजा, एश्कलोन, एक्रोन और गात। ये 5 जगह है। और ये 5 जगह जो है, ये पांचों एरिया
में पालिस्ती लोगों का गढ़ था। किसका गढ़ था? पालिस्तीन लोगों का, पैलेस्टाइनियन, ठीक है। और पालिस्ती लोग जो थे वो इजरायली लोगों और पालिस्ती में 36 का आंकड़ा था। कितना? समझ में आया? 36 का आंकड़ा बने। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं कि अजदोद में हुआ क्या था। पहला सामुएल पढ़ देंगे इसको, प्रभु की दासी। पहला सामुएल 5 अध्याय उसका 1 से आगे पढ़ेंगे, देखेंगे यहां पर क्या लिखता है। पहला सामुएल 5 अध्याय 1 से आगे। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अजदोद में पहुंचा दिया। एबनेजर में से उठाकर कहां पहुंचा दिया? यही अजदोद, जहां फिलिपुस निकला था। ये पुराना नियम का घटना है। तो हुआ क्या है कि इजरायलियों में एली के टाइम में, एली याजक था उस टाइम में, इजरायली और पालिस्ती लोगों का लड़ाई हुआ। ओके। और पालिस्तियों ने इजरायलियों को हरा दिया, हजारों की संख्या में मार दिए। और वो जो संदूक जो है परमेश्वर का, उस संदूक को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिए, उठा लिए और कहां पर लेकर आए? कहां पर लेकर आए? अजदोद में लेकर आए। अजदोद जो है उसका मीनिंग ही है, अब ग्रीक में भी जाके खोजेंगे, गढ़ लिखा हुआ है। गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्या है? गढ़ है। और पालिस्तीन लोगों का ये गढ़ था। और इस गढ़ में जो था, ये गढ़ बनने का भी कारण कुछ था, पढ़ेंगे। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, अजदोद में एक मंदिर है, इसका नाम है दागोन की मंदिर, ठीक है। फिर दागोन के पास रख दिया। दागोन के पास में रख दिया। वहां पर एक प्रतिमा है दागोन बोल के, जिसकी उपासना ये लोग करते थे, पालिस्ती लोग। ये 500 नगर से लोग आते थे और इसकी आराधना करते थे, उपासना करते थे। ओके। इसीलिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक गढ़ था वहां पर, ठीक है। वो सदियों से चला आ रहा था। पढ़ेंगे फिर। दूसरे दिन अजदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। हाँ। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। हाँ, अभी देखिए कि उनका प्रतिमा है, उसी के सामने मिला, उस संदूक को रखा हुआ है। तो वो मूर्ति क्या हुआ है? औंधे मुंह उसके सामने गिरा हुआ है। देखे कि अरे ये तो गिरा हुआ है, तो उसको फिर से क्या कर दिया? उसको फिर से खड़ा कर दिए, खड़ा कर दिए। फिर दूसरा दिन क्या देखते हैं क्या हो रहा है, पढ़ेंगे। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, हाँ। तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। हाँ, उसका सर कटा हुआ है और उसका दोनों हाथ कटा हुआ। ये जो घटना हो रहा है उस संदूक के सामने, क्या ये ऐसी नॉर्मल चीज है? नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है। यह दर्शाता है कि उसके पीछे जो स्पिरिट है, जो डिमोनिक फोर्सेस है, जो ताकत है, जो बल है, शैतानी ताकत, वो क्या कर रहा है? वो झुक रहा है और वो गिर रहा है। हालेलुया। किसके सामने? यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने, ठीक है। जब ऐसे हुआ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, पढ़ेंगे। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। हाँ। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, वे अजदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। फिर तब यहोवा का हाथ अजदोदियों के ऊपर भारी पड़ा। अब यहोवा का हाथ अजदोदी जो लोग थे उनके ऊपर में भारी पड़ा, लिखा है। क्या हुआ? भारी पड़ा। फिर और वह उन्हें नष्ट करने लगा। हाँ, परमेश्वर उनको क्या करने लगा? नष्ट करने लगा। फिर और उसने अजदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। गिल्टी हो गया, उनको गिल्टी निकाल दी, ठीक है। एक टाइप ऑफ ट्यूमर हो गया। फिर आगे, यह हाल देखकर अजदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। कहाँ? पहले अजदोद में था, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचाया गया? गत नगर। गत में जब पहुंचाया गया तो वहां के लोगों को गिल्टी होने लगा, ठीक है। तो बोला कि यहां पर भी नहीं रखते हैं, इसको ले जाते हैं एक्रोन में।
एक्रोन वाला बोलते हैं यहाँ हम लोग नहीं रखेंगे। ये सब पलिश्ती लोग हैं। हेलो, ठीक है। फिर उसको आगे पढ़िएगा क्या होता है। अब उस संदूक को लौटाने का कैसे लौटाएंगे, उसका दिमाग वो लोग का आउट हो गया। तो किसी ने बोला उसको लौटाना है तो ऐसे नहीं लौटाओ, उसको नया क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी में रखो, ठीक है। उसका कुछ बताए उसको, और बोले कि 5 जो नगर है, 5 नगर का सरदार के हिसाब से 5 प्रकार का ऑफरिंग, 5 ऑफरिंग, इस ऐसे करके तुम लोग लौटाओ। ऐसे करके काफी साल वहां रहते, लौटा देते हैं और उसका बॉर्डर से निकाल देते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है। तो ये अशदोद में ये घटना हुआ है, इर्द गिर्द में ये घटना हुआ है, ठीक है। अभी ऐसे करके वो लोग निकालते हैं बाद में, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है एक जो कि पूछना की जरूरत है। पहला शमूएल 5 अध्याय में हम लोग परमेश्वर का सिर्फ संदूक है उस मंदिर में, और उस जो स्पिरिट जो ताकत देता था उनको, उसका मुंडी कट जा रहा है, उसका हाथ कट जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है वहां पर, तो इजरायली लोग क्यों हारे? हेलो, इजरायली लोग हारे, संदूक को उन्होंने उठा लिया। आइए 4 अध्याय, आइए पहला शमूएल 4 अध्याय, उसका 3 से पढ़ेंगे। देखिए, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? क्यों हरवा दिया है? हार रहे थे वो लोग, क्यों हरवा दिया बोल रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, बोलिए। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग ले आएं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। माने यहोवा का संदूक को अगर हम लोग अपने बीच में रख लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जीत जाएंगे बोल के संदूक को उठवाते हैं और अपने बीच में लेकर आते हैं। पढ़ेंगे क्या होता है फिर। तब उन लोगों ने सीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। वो लोग मंगा लिया उस संदूक को, अपने गोष्ठी में, अपने जहां पर लड़ाई कर रहे थे, कैंप था, वहां पर मंगा लिए। फिर और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। क्या? जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार कर उठे। संदूक उनके बीच में पहुंचा तो लोग खुशी से इतना जोर से लोग ललकार कर उठे, अब तो हम लोग क्या करेंगे, जीत जाएंगे। फिर आगे कि भूमि गूंज उठी। हाँ, फिर इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? हाँ, फिर किसने पूछा, किन्होंने पूछा? फिलिस्तियों ने पूछा कि वहां पर इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। वो लोग को पता चला कि इजरायली लोग क्या कर लिए हैं, संदूक को अपने बीच में लेकर आए। नीचे लिखा हुआ है, अरे लेकर आए हैं, अरे वो इजरायली लोग, उनके बीच में संदूक है, अब तो परमेश्वर हम लोग को छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, ये लोग जीत जाएंगे ना, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज होने लगा। फिर भी पलिश्ती लोग बोले फिर भी चलो मर्द के समान रहो बोल के सब लोग एनकरेज करते हैं। फिर लड़ाई करने जाते हैं। मालूम, ये लोग उसके कारण, संदूक आया उसके कारण डर गए थे, फिर एनकरेज करते हैं अपने आप को, फिर लड़ाई करने जाते हैं और क्या करते हैं ना, हरा देते हैं। किसको? इजरायलियों को। और वहीं से तो उठा के ले आते हैं किसको? संदूक। तो ये क्वेश्चन है ना कि वो लोग का संदूक जब आया, वो लोग जब चिल्लाए तो फिलिस्ती लोग डरे, इसके बावजूद भी जीते। यहां पर आ जाता है दागोन के मंदिर में, दिखाता है ना, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या बोला है, मैं अकेला काफी हूं। तो क्वेश्चन अभी भी यही है कि भाई संदूक यहां पर पहुंच गया तो दागोन का धड़ अलग हो जा रहा है, उसका हाथ कट जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, गिर रहा है कि नहीं। लेकिन वहां पर इजरायली लोग जब परमेश्वर यहां कर रहे हैं तो क्यों उनके लिए ऐसा हुआ, क्यों वो लोग हारे? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण होगा, क्या कारण है ना। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय का पहला भाग को पढ़िए। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष, नहीं वहां नहीं, वो जगह से पढ़िए। उन दिनों में से 3 अध्याय में जहां सामुएल से बात करता है। यहोवा का वचन दुर्लभ था। कितना में?
3 या 2 में, किस में है? 3। हाँ, 3 का 1 में। 3 का 1 में पढ़िए। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। परमेश्वर क्या बात करना नहीं चाहता है? फिर उस दिन में अकाल क्यों पड़ा हुआ है? यहोवा का वचन दुर्लभ था। यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ इसलिए था क्योंकि उन दिनों में इजरायलियों में एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस था। परमेश्वर के प्रति जो खोज होना चाहिए, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं। जरूरत के समय परमेश्वर को खोजना। जैसे जब हारने लगे तो उसके संदूक को उठाए। संदूक काम किया, लेकिन संदूक में क्या पावर है परमेश्वर दिखाया कि नहीं? तो ये संदूक वहां पर उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन मंदिर में जब आता है तो यहां पर उसका पावर है, उसको दिखाता है। तो सवाल वही आता है कि क्यों ये लोग नहीं जीते? दुर्लभ था। एली का आंख धुंधला पड़ गया था, बोला है। एली पूरा इजराइल को क्या करता है? दर्शा रहा है। देखने का नजर लोगों को क्या हो गया था? धीमा पड़ गया था। इजराइल का ये हालत था, ये हालत था। और ऐसे हालत जब था, है ना, ये लोग हारे। और संदूक पहुंच गया कहां? अश्दोद में। और अश्दोद का मतलब क्या होता है? गढ़। लेकिन उस गढ़ में परमेश्वर ऐसा काम करके दिखा रहा है कि यह गढ़ मेरे सामने तो टिकने वाला नहीं है। आमेन। ऐसे गढ़ परमेश्वर के सामने टिकने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसे गढ़ टिकने वाला नहीं है। तो हमारे सामने बहुत प्रकार के गढ़ होते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये वाला कि जब गजा को जाना था तो पवित्र आत्मा बोलता है उठ, गजा की ओर रास्ता में जा। पवित्र आत्मा आवाज देता है जाने के लिए। लेकिन अश्दोद में जब जाना था तो पवित्र आत्मा यह नहीं बोला कि तुम अश्दोद में जा। क्वेश्चन है यहां पर, अश्दोद में जा। चाहे तो अश्दोद में भेजना था तो बहुत सुंदर उपाय था। खोजा को बोलता, आप तो मैडम उधार पा गए, है ना, चलिए ना थोड़ा सा चलते चलते मेरे को कहाँ छोड़ दीजिए? अश्दोद में छोड़ दीजिए और आप उधर निकल जाइएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिए। नहीं, वो जो गढ़ है जिनके साथ में 36 का आंकड़ा है, पवित्र आत्मा उठा के ही डाल देता है। 36 के आंकड़ा वाले के पास में तू जा। हालेलुया। आज है ना, आपका किसके साथ में 36 का आंकड़ा है? तो पवित्र आत्मा यह चाहता है कि उठा के आपको उसके सामने रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है अश्दोद का मैसेज आप लोगों के लिए आज। प्रेज गॉड। देखिए यहां पर ना बोल नहीं सकता है, हां नहीं बोल सकता है, जाऊं कि नहीं जाऊं नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि ये 36 का आंकड़ा वाले लोगों के पास में जाना थोड़ा सा क्या है, क्या कहां भेज रहा है हमको, है? एक जगह हम जानते हैं क्या हुआ है, पढ़िए लूका 9 उसका 51 से 56। लूक 9 51 से 56 पढ़ेंगे। क्या लिखता है यहां पर? देखिए क्या घटना हुआ है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए। ये लोग यरूशलेम में जाने वाले थे और एक दूत को भेजा, जो दूत लोग सामरिया से होके गुजरे। फिर कि उसके लिए जगह तैयार करें। हाँ, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया। सामरिया में लोगों ने उसे उतरने नहीं दिया, मतलब उसे घुसने नहीं दिया। किसको? यीशु मसीह उसके चेले को। ठीक है, फिर क्या होता है? क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा। क्या कहा? सब लोग पूछिए। क्या कहा? चलिए बताइए क्या कहा। हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हैं? क्या बोल रहा है? ये लोग घुसने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, हम लोग को रोक टोक कर रहे हैं। आज्ञा दे, हम यहाँ पर क्या बरसाएंगे? आग। ठीक है, ये यीशु मसीह सारे जगत के लिए आया था कि नहीं आया था? हैं? परमेश्वर सारे जगत से प्रेम किया, सबके लिए आया था, सामरियों के लिए भी आया था।
एक टाइम में सामरिया में भी प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? सामरी स्त्री को जान रहे हैं ना? अच्छा, बड़ा एवेंजलिस्ट निकल गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये लोग गए थे तो अच्छा ठीक नहीं लग रहा था। वो सामरी स्त्री से बात करे, किससे बात कर रही है? ये जो अपना हार्ट में जो ये इस तरह का जो विचार है, ठीक है। यहां पर आगे क्या बोल रहे हैं? आग बरसा दे, क्या ऐसे बोल रहे हैं? तो यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। परंतु यीशु मसीह उनको फिर के डांटा। क्या बोल रहा है? और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ये रे जैसे बोल रहा है, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सेवा कर रहा है, मिरेकल देख रहा है, हीलिंग देख रहा है, थोड़ा सा वहां घुसने नहीं दिया, उसके लिए तुम लोग आग बरसाने लगा है। हेलो, हम लोग परिवार में थोड़ा सा कोई कहीं पर बैठने नहीं दिया कि कुछ इधर उधर टांग अड़ा दिया, कुछ किया है, तो हम लोग बोलते हैं आग बरस जाता इसके ऊपर ना, अच्छा होता है ना, या तो इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता ना तब मजा देखता मैं तो एक्सट्रीम बात बोल दिया 36 का आंकड़ा। हालांकि हमारे घर परिवार के लोग अपने लोग हैं, कलीसिया के लोग, हम लोग भाई भाई हैं। हालेलुया। हम लोग दुश्मन थोड़ी ना है, लेकिन समझाने के लिए 36 का आंकड़ा बोल रहा हूं। हो जाता है ना, उसको चेहरा देखने का मन नहीं करता। हालेलुया। कुछ कुछ चीज को नहीं समझते हम लोग, लेकिन जब मैं सोचा उस समय में कि पवित्र आत्मा उसको उठा के ही ले गया वहां पर, हो सकता है कि पवित्र आत्मा बोलता, अगर वहां जा रहे, वहां जा बोलता, तो गाजा वाले रास्ते में तो जब जा रहा था यरूशलेम से निकल के, वहां तो ठीक मान लिया उसको, लेकिन जब अशदोद जा बोलने से, वहां 5 ऐसे नगर हैं जब पालिस्ती लोगों का गढ़ एक टाइम में था, ठीक है। और आज इसी एरिया में, जिसका जो एरिया बोल रहा हूं, वहीं पर हमास का डेरा है। हमास वही पालिस्टिक ग्रुप में से वाले लोग हैं। एक्सट्रीम चीज है। लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो। और वहां पर फिलिपुस को क्या किया? सीधा उठा के ही, तुमको अभी होली स्पिरिट की तुमको अंदर में बोलना नहीं है, तुमको अभी रखना है। यानी पवित्र आत्मा चाहता था कि वो जाए, वहां एंट्री मारे। प्रेज गॉड। इसीलिए कई बार पवित्र आत्मा आपको उठा के, जिसके सामने नहीं होना चाहते हैं ना, उसी के सामने रखेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसे व्यक्ति के सामने रखेगा, तब सवाल पैदा होता है कि हम अपने हार्ट को मैनेज कैसे करते हैं। हेलो। है वहां पर हमारे हृदय को का कारोबार कैसे करते हैं। उठा के तो अशदोद में रख देगा, है ना। पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, है ना, आज स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसा चीज रहेगा वहां पर। गढ़ जैसा चीज रहे, कुछ ऐसे गढ़ बना के रखा है, कोई विचार ऐसे गढ़ बना के रखा है, कुछ व्यवहार ऐसे गढ़ बना के रखा है। और प्रभु बोल रहा है फेस कर इसको। पवित्र आत्मा उठा के ही डाला है आपको, उस समय क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। चेला लोग जैसे बोला, उसके लिए आग बरस जाता है, इसके साथ कुछ ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, है ना। नाना प्रकार का दिमाग में आता है। या तो कभी कभी होता है कुछ नुकसान हो जाता है उसका, तो बोलते इसीलिए तो हुआ। ये जो अंदर में ऐसे करके जो आनंद उठाएंगे अंदर में, ये आनंद उठा रहे हैं अंदर में, है ना, इसको परमेश्वर नहीं देख रहा है। कहाँ हिसाब किताब बैठाएगा हमारे विषय में? कहाँ हिसाब किताब बैठाएगा? हालेलुया। इसीलिए तो बोलता है माफ करो और साफ करो। आमीन। हेलो। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए कहीं पर अशदोद में तो नहीं रख दिया है परमेश्वर उठा के, है ना। देखिए आपका अशदोद में आप किसको फेस कर रहे हैं, तो बेस्ट हम लोग कैसे मैनेज करें। एक व्यक्ति ने मैनेज किया, उसके लिए अशदोद वाला स्थिति परिस्थिति था, है ना। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 45 1 से 16 पढ़िए। ये यूसुफ का घटना है। वो यूसुफ, ओके, उसके भाइयों ने उसे घृणा किया, उसे बेच दिया गया,
बेचारा वो बेचा गया और आके एक नौकर का जैसे काम किया पोतीपर के घर में, जैसे जेल चला गया। जेल के बाद में परमेश्वर उसको निकाला। कितना रास्ता कितना कठिन हो गया उसका, पिसाया, रोया है, आंसू बहाया, और उसके बाद में वो पहुंचता है कहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट में, है ना। और एक बड़ा पोस्ट में है, अभी कोई उसके पास में घटी कमी नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता से लेके जो परमेश्वर गया, ये उसका एक ट्रेनिंग पीरियड था। ये जो कसौटी में परमेश्वर डाला, ये ट्रेनिंग पीरियड था। उसके हृदय को परमेश्वर तैयार कर रहा था उस पोस्ट के लिए, और एक बड़ा काम को अंजाम देने के लिए परमेश्वर उसको रेडी कर रहा था। पढ़िए अभी उत्पत्ति 45 उसका 1 से 16 पढ़ेंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका। हाँ, एक टाइम आ गया, उसके भाई लोग भी अनाज खोजते हुए आ गए थे। मिस्र देश में जब प्राइम मिनिस्टर था, सब तरफ अकाल पड़ा हुआ था, और बहुत बीच में घटना सब हुआ, उसको नहीं वर्णन कर रहा हूं। लास्ट मोमेंट ऐसा आया है जब अपने आप को क्या करे, अपने भाई लोगों के बीच में प्रकट करे। उसके भाई लोग पहचाने ही नहीं उसको, इससे पहले मुलाकात हुआ उससे। उसके भाई लोग, है ना, बड़े भाई, छोटा भाई को, है ना, यूसुफ को पहचाना ही नहीं, जिसको लोग बेच दिए थे, जिससे उसको लोग घृणा करते थे। और अभी अपने आप को प्रकट करने का वक्त क्या हो गया है, पहुंच गया है। हालेलुया। आगे देखिए। और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। सारे कर्मचारी लोग को क्या किया गया, आउट किया गया। फिर आगे, भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। हाँ, बोला मैं अभी अपने आप को अपने भाइयों के बीच में क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। आमीन। फिर तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पहले रोया, वो लोग सोचे क्या बात हो गया, रो काहे रहा है। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उस सीन को याद कीजिए, कितना मनोहर और भली बात है जो आपस में भाई लोग मिले रहे। वो मिलने वाला कनेक्शन को जोड़ने के लिए, है कि नहीं, ये तो पहचान रहा है। इतना दिन क्या क्या घटना घटा है उन्हीं के बड़े भाई लोगों के जरूरत से, वो सबको याद करेगा तो बहुत सारी चीज खींचने वाला स्थिति परिस्थिति, इनके कारण से मेरा ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, बहुत सारा चीज सोच सकता है। लेकिन जब बात कर रहा है तो देखिए कि उसको सोच विचार कैसे एस्टैब्लिश था। पढ़ेंगे। और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। क्या मिस्रियों ने सुना? क्या सुना असल में? हेलो, रोने का शब्द सुना। हाँ, तो एक रूम में इतना लोग आए हैं और बाहर सुन रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर रूम में अंदर में है। मीनिंग क्या निकल सकता है? कहीं 11 जन मिल के गला तो, हेलो, कुछ भी हो सकता है ना। कहीं पिटाई तो नहीं कर रहा है, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि चिल्लाहट बाहर सुनाई दे रहा है। आगे पढ़ेंगे। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? पहला क्वेश्चन पूछता है, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? पापा जिंदा है क्या, पूछ रहा है। हाँ, फिर आगे। इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके। इसका उत्तर उसके भाई दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। घबरा गए। अरे बाप रे, इतना साल के बाद हम सोचे थे हम तो मर गया होगा, कि हम तो बेच तो दिए थे, है ना। उसका ऊपर से ठीक है, नॉर्मल रूप से मुलाकात होता बात है, एक तो अनाज पाने गए, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर निकल रहा है उसका भाई सामने। हेलो, हाँ, बड़ा गजब का चीज। ये लोग घबरा गए हैं, लेकिन मैनेज किसको करना पड़ रहा है? मेन हार्ट को, यूसुफ को। उसके लिए एक भारी चुनौती है, उनके भाइयों को ग्रहण करना, उनको माफ करना एक बहुत बड़ा चुनौती है उसके लिए। उसके लिए वो अजदोद वाला नगर में घुसा हुआ चीज है। आगे पढ़ेंगे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। हाँ, तुम लोग मुझे बेच दिया था। अच्छा, तुम लोगों ने मुझे बेच दिया था। ठीक, अभी जब हार्ट का मैनेज का बात होता है और मैटर को क्लियर करने का बात होता है, तो ऐसे सिचुएशन रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सीन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। किसी का मोबाइल है ना, बंद कीजिए प्लीज। हालेलुया। इधर 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 देखिए। हाँ, अभी तो बोल रहा है, तूने मुझे क्या बेच दिया था। दो पार्ट बात किया है।
क्या पापा अभी जिंदा है? ठीक है, नेक्स्ट बात, तुम लोगों ने मालूम मुझे बेच दिया था, ऐसे बोला होगा? ऐसे होने से ऐसे बात किया होगा, लग रहा है? ऐसा नहीं किया है बात। अगर उनको ऐसी कुछ करना होता तो बोले भारी सभा में अपना दिखाया रहता, कहां पर, जहां पर उसका मंत्रिमंडल बैठता है, बुलाओ रे, माफ तो हम करेंगे लेकिन आज तो छोड़ेंगे नहीं, ये लोगों को सबक सिखा के हम करेंगे। इस प्रकार का मैनेजमेंट जो हार्ट का ऐसे नहीं होता है, हृदय का कारोबार ऐसे नहीं होता है। उसने क्या किया? सबको भेज दिया। उसने नहीं चाहा कि मेरे भाई लोग सबके सामने क्या हो, बेइज्जत हो। तो हृदय में जो तरंगें उठती है कोई मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो तरंग उठती है, वो क्या राइट डायरेक्शन में उठता है हमारा? ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए जब ठीक से तरंग नहीं उठता है, हम लोग मैनेज नहीं करने जानते हैं, तो हम लोग परिवार में चीज को हम लोग सुलझाने नहीं पाते। चाहे दो लोगों के बीच में कुछ हो जाता है तो उसको सुलझाने नहीं पाते। हालेलुया, आमीन। फिर आगे, अब तुम लोग मत पछताओ। अब तुम लोग मत पछताओ, ऐसे बोला होगा। तुम लोग मुझे बेच दिए थे लेकिन अब तुम लोग मत पछताओ, ऐसे बोला होगा। फिर आगे, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो। और इससे तुम लोग उदास मत हो। क्यों? पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हाँ, कितना सुंदर मीनिंग निकाला। तुम लोगों को बचाने के लिए ही मुझे क्या कर दिया? बेच दिया। और समझा है परमेश्वर का योजना ऐसे ही था। तो हो सकता है कि एक पहलू हमारे जीवन में ऐसे होता है, हमारे अपने लोगों के कठोरता के कारण से हम लोग ऐसा पोजीशन में पहुंचने वाले हैं और जाने वाले हैं, हालेलुया, जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो जाएगा आपके जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो पहुंचा सकता है, वो पहुंचा सकता है ना। कई बार क्या हो सकता है, सामने वाला का कठोरता के कारण से हमारा टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के कारण से हम उस समय परमेश्वर वहां हमारे हृदय से जो तरंग निकल रहा है उसको वो पकड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि प्रभु को चाहिए हमारा मैच्योरिटी, हमारा परिपक्वता। हम लोग इस संसार को छोड़ेंगे, धन संपत्ति दौलत लेके कुछ जाने वाले नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जो बनाता है, हमारे हृदय का जो बात है उसी को लेके जाने वाले हैं। सीधा सीधा बात बोले तो हम लोगों का विश्वास ही जाएगा हमारे साथ में, वचन बताता है। आमीन। फिर क्या होता है, पढ़ेंगे। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हाँ, तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। अब देखिए, ये भाई जो बेचने वाले थे और उसको जो घृणा करने वाले थे, उसमें यहूदा वाला वंश वाला था कि नहीं? हाँ, उसी यहूदा वाला वंश में एक बीज है जिसके द्वारा से यीशु मसीह आया उसी के रास्ते से। अगर ये अपना दिखाए रहता, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर हूं, ये लोग को छोड़ूंगा नहीं, सबको उड़ाता हूं, उस उड़ाने के चक्कर में यहूदा के भी मार देता। एक भाई छोटा था, वो ठीक था, बेंजामिन को बोल रहा हूं, 2 भाई बच जाते, बाकी लोगों को 10 को खत्म कर दो। तो क्या होता है, यीशु मसीह का जो आने का जो रास्ता है, सो मार्ग है ना, उसके ऊपर में अटैक हो जाता। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं, यीशु का प्रकट होने वाला रास्ता रहता है, वो रास्ता हो सकता है कुछ समय के लिए कठोर दिखाई दे हमारे जीवन में, लेकिन वहां से यीशु प्रकट हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास अशदोद वाला स्थिति परिस्थिति रहता है, उस समय में हम लोग डील कैसे करते हैं? अगर हम उसको खत्म करते हैं तो हम यीशु को भी खत्म कर रहे हैं। यीशु को खत्म करने मतलब वो यीशु को नहीं बोल रहा हूं जो आके जाएगा, यीशु का प्रगटीकरण जो एक व्यक्ति के जीवन से आने वाले दिनों में हो सकता है। आमीन। तो अगर हम अपने हृदय को मैनेज नहीं करने जाते हैं तो ऐसे
कई जगह में यीशु प्रकट होने वाला होता है, प्रकट होने वाला आता है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और इसको उठा के पवित्र आत्मा उसको अशदोद में डाला। तो क्यों डाला? सिंपल, कि सुसमाचार प्रचार करे और फलिस्तीनी लोग जो हमेशा इसके विरोध में रहते हैं, वहां से कुछ लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में क्या करें? ग्रहण करें। आमीन। और बहुत लोग आए, यीशु मसीह को ग्रहण किए, क्योंकि आप वहां से पूरा उस 8 अध्याय को पढ़िएगा कि कैसे फिलिपुस को इस्तेमाल किया, सामरिया में इस्तेमाल किया। जादू टोना करने वाले लोग फिलिपुस के द्वारा से प्रभु में आए हैं। खोजा, जिससे नपुंसक लोग से हम लोग दूर भागते हैं, लेकिन उसका रथ में जाके चढ़ा सुसमाचार सुनाया। हम लोग में किसी का हिम्मत नहीं है जाके ऐसे पकड़ के हम सुसमाचार दें बोल के, लेकिन हो गया। ऐसे व्यक्ति के सुसमाचार सुन सकता है, सोच सकते हैं, लेकिन उद्धार पाया। हालेलुया। और उसको वहां से उठा के अशदोद में पहुंचाया कि वहां जो भी चीज हुआ था इससे पहले, कितना पुराना दुश्मनी है फलिस्ती लोगों से, लेकिन तू भाई वहां तो सुसमाचार सुना, तेरे जाना है। अपना हृदय में को थाम के रख, प्यार कर वहां के लोगों को और सुसमाचार, क्योंकि सुसमाचार प्यार से सुनाएगा तब ना वो लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। तो कि कैसे मैनेज किया होगा, क्या करेंगे? उठा, अब तो पवित्र आत्मा तो बोला नहीं, अब उठा के ही डाल दिया है। चलिए काम बजाने के लिए कुछ कुछ सुसमाचार प्रचार करके निकल के भागते हैं यहां से। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे फिलिपुस ने नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। नगरों नगरों में प्रचार किया। तो मैं समझता हूं 5 नगरों में प्रचार किया है। गात में, एक्रोन में, अशदोद में, और भी 2 नगर है। उस सब में प्रचार करते हुए क्या बोलता है? कहां पहुंचा? क्या बोलता है? मैं अंडरलाइन करते, जब तक कैसरिया में ना पहुंचा। सब लोग बोले, जब तक कैसरिया में ना पहुंचा। कैसरिया में पहुंचने का रास्ता फिलिपुस के लिए अशदोद हुआ। आपका और मेरा भी कैसरिया में पहुंचने का, उस स्टेज में, उस पोजीशन में, उस स्थिति में पहुंचने का रास्ता हो सकता है अशदोद हो। तो कैसरिया में पहुंचा तो क्या हुआ? कैसरिया में पहुंचा तो क्या हुआ? कैसरिया में फिलिपुस का सीन कुछ दिखाई देता है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद का एक घटना पढ़ रहा हूं आपके लिए। कैसरिया में 20 साल के बाद, है ना, पौलुस एंट्री मार रहा है उस जगह में। मैंने और भी गया होगा, लेकिन उस दिन में प्रेरित पौलुस एंट्री मार रहा है। लेकिन आप 8 अध्याय में जब पढ़ेंगे, है ना, 8 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो यरूशलेम में ताड़ना हुआ तो सब लोग तितर बुतर हुआ लिखा हुआ है। ये ताड़ना जो हुआ उन दिनों में, तो ताड़ना लाने वाला व्यक्ति मेन हीरो कौन था मालूम? हेलो, कौन था? पौलुस था। उसके चक्कर में सब लोग भाग रहे हैं, ये भी भागा था। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति को आत्मा उठा के डालता है कहां? अशदोद में। उस एरिया में प्रचार करते हुए करते ऊपर चला जाता है कैसरिया में, जब तक कि वो कैसरिया में ना पहुंचे। और कैसरिया में पहुंच गया है, और 20 साल के बाद में उस एरिया में और उसके घर में पौलुस आया है अपने मित्रों के साथ में। उस जगह का सीन देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों का काम 21 अध्याय, उसका 7 से लेकर 10, बड़ा वंडरफुल है। पढ़ेंगे 21 अध्याय 7 से लेकर 10। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमियास में पहुंचे। पौलुस बोल रहा है, पहुंचे। फिर और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। हाँ। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। कहां पर आए? कैसरिया। कहां पर आए? कैसरिया में। अब देखिए किसके घर आए? और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। वहां रहे। ये फिलिपुस किसका ताड़ना के चक्कर में भागा था? पौलुस और उसका जो लेटर उटर मिला चक्कर में। 20 साल के बाद में पौलुस किसके घर में घुस रहा है? हेलो, फिलिपुस के घर में घुस रहा है ना। उसके घर में घुस के वहां पर पड़ा डाल रहा है। पढ़ेंगे फिर।
उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी, हाँ 4 कुंवारी पुत्रियां थी। फिर जो भविष्यवाणी करती थी। हाँ, ये है फिलिपुस का घर का आत्मिक दौलत। हेलो, जब वो अशदोद में पहुंचा, हिस्ट्री हिसाब से जब देखा जाए तो उस समय शादी नहीं हुआ था। तो अशदोद क्रॉस करके प्रचार करते करते कैसरिया पहुंचा, उसका मैरिज वहां सेटल किया परमेश्वर। हालेलुया। शादी होके क्या हो गया है, घर बसा दिया है। और 4 जवान बेटी हैं, चारों के ऊपर में पवित्र आत्मा वास करता है और लोग भविष्यवाणी करते हैं। पौलुस वहीं पर आता है जिससे डर से ये लोग भागे थे, है कि नहीं? तो जब तक कैसरिया ना पहुंचा, ओके, जब तक आप और मेरा परिवार और आपका परिवार कैसरिया नहीं पहुंचेगा, यानी इस आत्मिक दौलत को पाने वाला बर्तन जब तक हम लोग ना बनेंगे। और बनेंगे कब? उठाया जाएगा आत्मा, दरवाजा निकलेगा कहाँ? अशदोद में। अशदोद को हैंडलिंग करने पाएंगे तब तो। हेलो, है ना? अशदोद को हम लोग हैंडलिंग करने नहीं पाते हैं हमारे जीवन में, नहीं करने पाते हैं। यह बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, और जब हैंडलिंग नहीं करते हैं हम लोग का बहुत बड़ा आत्मिक लॉस होता है। परमेश्वर के साथ में हम लोग संबंध बनाने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे हम लोग उसके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में आने नहीं पाएंगे। एक यात्रा है। हम सोचते हैं कि शायद बहुत दौड़ा रात के साथ में तो उसी का रिवार्ड से तो उठा के दिया, वो बात है अपना जगह। लेकिन अशदोद का अगर देखा जाए तो वो जगह जो है ना, उसको बोलते हैं गढ़। तो देखिए पवित्र आत्मा कौन सा गढ़ वाला स्थान में, कौन सा ऐसे टाइट सिचुएशन है या टाइट है वो व्यक्ति, उसके सामने आपको पेश कर रहा है, रख रहा है। और इसलिए भी रख रहा होगा कि उसके जरिए से, है ना, आपका आत्मा, आपका दिल, या तो हमारा दिल क्या होगा, परखा जाए, या तो क्या बोलेंगे, डील किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर किसी तरीके से भी, कैसे भी क्या करता है, काम करता है। क्योंकि हम लोगों का अंदर का व्यक्तित्व, जो हम लोग जो बर्तन है, वो बर्तन जब तक बोलता है अंश अंश करके हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते। एक ही दिन में नहीं बदलते हम लोग। कैसे बदलते हैं? अंश अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं मसीह के स्वभाव में। पौलुस कहता है जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए, हालेलुया, तब तक मैं जच्चा की समान पीड़ा सहता रहूंगा। पौलुस का बोझ है कि मसीह का स्वभाव तुम में ना बन जाए, स्वभाव ना आ जाए। तब तक जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस समय जो पीड़ा होता है, मेरा आत्मा में मुझे ऐसे ही पीड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस एक जगह बोला, जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं तुम मेरा अनुसरण करो। हेलो, जब मैं जैसे मैं, सब लोग बोले, जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे तुम मेरा अनुसरण करो। ये जितना वचन जो सीधा है ना, उतना सीधा नहीं है वचन। समझना चाहते हैं? आप दोनों जन आइए, लास्ट वाला, हाँ ये दोनों जन, अब हाँ आइए, बता रहा हूँ, इधर आइए स्टेज में। और वो रेफरेंस कहाँ पर है निकालिए अगर हुआ तो, अभी याद नहीं आ रहा है। इधर खड़े हो जाइए, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए। हालेलुया। मान लीजिए पौलुस है, ठीक है, और ये यीशु है। कितना में होगा तो निकाल, कितना में है? हाँ मिलेगा तो कोई बता दीजिएगा ना ये नंबर। जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ तुम मेरा अनुसरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये यीशु मसीह है, ये कौन है? पौलुस है ना, और हम लोग पब्लिक है। अभी हम लोग को बोल रहा है ना, पौलुस बोल रहा है, जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ वैसा ही तुम मेरा अनुसरण करो। इसका मतलब पौलुस ये बोल रहा है, मैं जो यीशु को देखता हूं, जो भाग को, तो अनुसरण करता हूं।
तो मैं जैसे अनुसरण करता हूं, इसका मतलब हम भी वो जो यीशु मसीह में देखता है हम भी को भी वैसी दिखे, वो देखना जरूरी है। पौलुस में नहीं, पहले किस में? वो तो बोल रहा है ना, मैं जैसा, मैं कुछ तो देख के कर रहा है ना, यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, वैसे ही। तो मैंने तुम भी वैसे ही यीशु मसीह को करो, देख के करो। इसका मतलब यीशु मसीह को देखने वाला जो भाग है, जो दिखने वाला भाग है ना, ये ऐसा नहीं है कि पौलुस तो बड़ा प्रेरित था इसलिए दिखाई देगा यीशु का, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। वो दर्शन वर्शन का बात नहीं कर रहा है। अंग्रेजी में लिखा क्राइस्ट, हाँ पढ़ेंगे कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं, जैसा। अभी हम लोग को क्वेश्चन आएगा ना, जैसा, जैसा तो कैसा है, वो क्या क्या देख रहा है, हम क्या देखने नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब पौलुस जो देख रहा है हमको भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम खाली पौलुस को ही देख रहे हैं, पौलुस को देख रहे हैं। और अगर पौलुस गड़बड़ा गया कहीं पर, बोल रहा हूं, तो हम खाली पौलुस को देख रहे हैं तो हम गड़बड़ाएंगे कि नहीं? गड़बड़ाएंगे, क्योंकि हम तो खाली पौलुस को देख रहे हैं, हम खाली पौलुस को नहीं देखना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा वो देखने पा रहा है ना, तो एक कॉमन चीज है जो मैं देखने पाता हूं, तुम भी यीशु मसीह में देखने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तब क्या होगा? देखने भी पाओगे और अनुसरण जो करना वो बैलेंस रहेगा। हालेलुया, है ना। अंधाधुन हम लोग खाली पौलुस को नहीं देख सकते हैं, हम लोग को यीशु मसीह भी दिखाई देना चाहिए। और यीशु मसीह, ये आंख से देखने वाला बात नहीं बोल रहा हूं, अभिषेक का वो भाग, क्राइस्ट लिखा हुआ है, क्राइस्ट मतलब अभिषेक, है ना। जैसे मैं मसीह का, एज आई फॉलो क्राइस्ट लिखा हुआ है, क्राइस्ट मतलब वो अभिषेक का भाग, वो दिखने वाला भाग है, दिखता है, वो हर एक विश्वासी देख सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अनुसरण करो बोल के बुलाया है हम लोगों को। आमीन। तो पौलुस देखने पाता है तो हम लोग भी देखने पाएंगे, है ना। तो देखने के लिए वो नजर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास जो है हम लोग मसीह पर करते हैं, वो विश्वास जो है वो पहला नजर है, आंख। आमीन। क्योंकि विश्वास बहुत सारा चीज को दिखाता है। पुराने नियम में दिग्गज लोग विश्वास से का चीज नहीं देखे हैं। थैंक यू, अब लोग बैठ जाइए। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जिनको प्रतिज्ञा के देश दिया था, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में वो लोग तंबुओं में निवास करते थे। इब्रानी में लिखा हुआ है 11 अध्याय में कि उस दृढ़ नेव वाले नगर को देखते थे, जिसका नेव को गढ़ने वाला या तो बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसको देखते थे। ये लोग विश्वासी लोग थे। तो विश्वास से ये लोग कहां तक देखने पाए? स्वर्ग में एक नगर है जिसका बनाने वाला, रचने वाला, उसका फाउंडेशन डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो सोचिए, विश्वास एक ऐसा नजर है ना जिसमें ना चीज से ना ओपन हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और विश्वास का रेगुलेटर क्या है मालूम आप लोगों को? विश्वास का रेगुलेटर है लव, प्रेम, है ना। जितना प्रेम में बढ़ते जाएंगे, विश्वास का जो फंक्शन है, उसका जो काम करने का ना, वो सही ढंग से काम करेगा। आमीन। इसीलिए आशा, विश्वास और प्रेम तीनों क्या लिखता है? ये लोग स्थायी हैं। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। ये प्रेम क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब जैसे फैन चलाने के लिए रेगुलेटर रहता है, जितना घुमाते हैं उतना स्पीड घूमता है ना। तो हमारा जीवन में जो विश्वास का जो कार्यकलाप है ना, उसको रेगुलेट करने वाला वो है लव। प्रेज द लॉर्ड। और जहां प्रेम का बात होगा वहां तो क्षमा का बात होना ही है, लाजमी है। बिना क्षमा का प्रेम नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो एक साइड में लिखा हुआ है, तो क्षमा भी तो किया कि नहीं किया? बिना क्षमा का प्रेम कैसे होगा? है कि नहीं? तो हम लोग यीशु मसीह के जैसे क्षमा करने पाएंगे कि नहीं? करने पाएंगे कि नहीं? रोमी 5:5 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, रोमी 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती,
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यहाँ पर मन नहीं होगा, हृदय होना चाहिए, ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला गया, है ना, डाला गया। उसका गाढ़ा मीनिंग ऐसे लिखा हुआ, शेड अब्रॉड लिखा हुआ अंग्रेजी में, है ना, उंडेला गया, है ना, उंडेला गया। समझ लीजिए एक बकेट, एक बाल्टी पानी लिए, है ना, और एक जगह क्या कर दिया कि बार ऐसा करके डाल दिए पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में क्या क्या कर दिया गया है, पूरा सादरी में झाऊ की ना उझिल दे लगे। हालेलुया। वो जो दिया गया है उसका यूज नहीं करने पाते हम लोग। हम लोग को लगता है कि हम लोग नहीं करने पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम जो हमारे अंदर में डाला गया है ना, ये कोई इंसान नहीं डालता है। जब हम लोग उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो पवित्र आत्मा उंडेलता है इस प्रेम को, और हमारे अंदर में है। सुबह उठ उठ के बोलिएगा तो हम लोग नाना प्रकार का बहुत सारा अंगीकार करते हैं, है कि नहीं, और हम लोग का उस समय बड़ा होड़ रहता है, हम विश्वास करते हैं ये मांगे हैं मुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मांगे हैं मुझे मिलेगा। उस सारा चीज के लिए तो पूरा एकदम पूरा मसल सब रेडी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं। लेकिन माफ करने वाला और प्रेम करने वाला मसल को रेडी नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग का मसल्स तगड़ा कैसे होता है, जब हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब कार्य में लाते हैं उसको, जो भी ये करना है ना। तो हम लोग का प्रेम कैसे बढ़ेगा, जब प्रेम जो दिया गया है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर जरूरत है जिसको प्रेम प्रकट करेंगे, जहाँ पर जिसको माफ है माफी है उसको माफी देंगे, और जो नहीं देंगे जो बोलते हैं ना नहीं होगा, है ना, अरे बोल देते हैं। गजब गजब सोच विचार सब है ना। एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन लोग कैसे कैसे रहते हैं। आज से 15-16 साल पहले एक जगह प्रचार, मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, मैंने बुजुर्ग तो नहीं बोलूँगा, उस मेरे से काफ़ी उम्र में थे, उससे सेवकाई करते हैं, आज भी प्रचारक हैं। तो मेरे साथ में एक अच्छा संबंध है उनका। तो बोले, बेटा मैं एक परिवार में गया था प्रार्थना करने के लिए, और वो बाबा का किडनी में प्रॉब्लम है, तो मैं वचन उचन सुना के आया हूँ, चलो एक बार आप भी चलो, तुमको दिल में जो लगता है प्रचार उचार करना और प्रार्थना करके आएंगे, हालत ठीक नहीं उसका। बोले चलिए, तो लेके गया। तो हम उसको सुसमाचार दिए, नॉर्मल रूप से जैसे जानते थे, बताए आदम हवा ये वो करके पाप वो ऐसे करके। लास्ट में बड़ा मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छा से वचन सुना दिया हूँ, समझ गया होगा, है ना। तो उसको बोला, अंकल ये हम आपका किडनी के लिए प्रार्थना कर देंगे, निश्चय प्रभु चंगा करेगा, आप ना अपना प्रभु के सामने ना अपना पाप मान लीजिए। बोला मैं नहीं, और सब बच्चा जैसे उस समय शुरू से बात, तो पाप मान लीजिए। मालूम क्या जवाब दिए, मैं कुछ पापे नहीं किया हूँ तो कैसे मानूं। मेरे को इतना जोर से झटका लगा। बोला पहली बार किसी को, नहीं तो आमतौर में क्या था, मरने वाला आदमी हाँ बोल रहा है पास्टर क्या करते चलो कुछ, है ना, मैं पापी नहीं किया हूँ। मैं बोला शायद गलत सुन रहा हूँ, लगता है। नहीं, आप थोड़ा सा अपना पाप को मान देते तो, है ना, कुछ नहीं। वचन बोलता है सबने पाप किया है ना। ये तो बोलता है नहीं पाप किए हैं बाबू हम। 2-3 बार बोला। तो मैं देखा अंकल को कहाँ लेकर आए। नहीं, हम कुछ नहीं बोले उसको, हम सिंपल प्रार्थना करके वहाँ से निकल गए। 1 हफ्ता के बाद वो अंकल जो मेरे को लेके गया था ना, वो मेरे को फ़ोन किया है, बाबू वो मर गया। हमको इतना दुख लगा। थोड़ा सा पाप को मान लिया रहता प्रभु के पास, है ना, मर गया कहाँ गया जाता, प्रभु के पास जाता ना। बोल रहा मैं पापी नहीं किया हूँ। तो मतलब ऐसे भी रद्दा रहता। और क्रिश्चियन परिवार का था वो जो व्यक्ति जिसके लिए क्रिश्चियन परिवार का था। आज हम लोग कलीसिया में आ रहे हैं, वचन सुन रहे, जा रहे हैं, कौन कौन चीज के लिए क्या क्या रद्दा चढ़ा हुआ है। हम भूल ही नहीं किए हैं, हम पापी नहीं किए हैं, मेरे से बोल हो ही नहीं सकता है, बहुत सारा बात होता है ऐसे। तो ये सारा चीज को अगर हम लोग ठीक से नहीं करने पा रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, हम लोग उन्नति करने नहीं पाएंगे। प्रभु के पास जब खड़े होंगे तो हम लोग यहाँ आत्मा में क्या बढ़े हैं वही धरोहर लेके जाएंगे, वही दौलत लेके जाएंगे, और दूसरा कोई दौलत लेके जाने वाले नहीं है। इसीलिए आज हम लोगों को मौका है, हम लोग कली से आते हैं, हम लोग वचन सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारी चीज़ को चेंज करना है। और परमेश्वर हम लोगों को वहाँ
दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर गढ़ जैसे रहता है जगह, अशदोद जैसे जगह में, कि वहाँ पर तुम अपना हृदय को कैसे मैनेज करता है, ऐसे गढ़ वाले जगह में जहाँ पर पूरा विरोध है। ये तो सुसमाचार के लिए विरोध हो सकता है, लेकिन जहाँ पर हम एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है ना, उसके आमना सामना हो, तो उस समय कैसे करते हैं हम लोग। इस सर बहुत सारे मायने हैं। हालेलुया। इसीलिए सुबह उठते साथ में पहले बोलिए, हम प्रेम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडे लगे। मैं क्षमा कर सकता हूं क्योंकि मेरा प्रभु क्षमा करने पाया है। हालेलुया। है ना, कई बार ना क्षमा के कारण से, नहीं क्षमा करने के कारण से बीमारी नहीं जाता है। पॉल यंगीचो का एक बुक 4th डायमेंशन बोल के है, विश्वास की अद्भुत रेखा, उसमें एक गवाही दिया गया है। एक हस्बैंड वाइफ में बड़ा टेंशन था, और वाइफ, उसका पत्नी को हस्बैंड ने बहुत टॉर्चर किया था, उसको सचमुच में किया था। तो उसका हृदय तो पूरा कुंठित हो गया था। नॉर्मल हो जाता है, उसका भी हो गया था। और वो उसको जब डिटेक्ट किया गया, उसका इलाज चल रहा था उसका, वो सिस्टर का, तो उसको सीवियर डायबिटीज़ निकला, बहुत दिन से पीड़ित था। तो प्रभु के दास के पास में गया और बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे को बहुत सीवियर डायबिटीज़ है। प्रभु के दास जैसे आंख बंद किया, उसको पवित्र आत्मा बोला, इसको बोल अपना पति को माफ़ करेगा। तो बोला तू अपना पति को माफ़ कर। नहीं कर सकती, नहीं होगा मेरे से, नहीं कर सकती, मैं, मेरे को इतना टॉर्चर किया है, नहीं कर सकती। नहीं बहन कर दीजिए ना, माफ़ कर दीजिए। तो तुम माफ़ करेगी, प्रभु तेरे को चंगा करेगा, इतने बोल दिया उसको। ठीक है, अभी चले गए, सोचने लगा प्रभु का दास तो ऐसे बोल दिया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। अब बीमार तो है अब बीमार से भी छुटकारा चाहिए, है ना, और इतना तो चोट तो लगा है अंदर में। ठीक है, तो फिर कैसे काम किया पवित्र आत्मा, और उसने कहा ठीक, हम डिसीजन लेते हैं, हम क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। और उसने माफ़ कर दिया। ठीक है, माफ़ कर देने के बाद में उसको शरीर में अब जब अच्छा लग रहा है, बाद में अच्छा लग रहा है, तो क्या मन किया, तो उसने रिपोर्ट लेने के लिए गया, मेडिकल चेकअप करा के, है ना, तो उसका ब्लड शुगर पूरा नॉर्मल हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। वो भाग के दौड़ के आया पास्टर प्रभु के दास के पास में, अरे पास्टर मैं तो चंगी हो गई। आमीन। तो ये जो चीज है ना, अपना हृदय को मैनेज करना, है ना, डेली का जीवन में सुबह से रात तक उठते हैं, कितने लोगों से मुलाकात करते हैं, कितने लोगों से फोन में बात होता है, हाँ, और आमना सामना हो तो ऑफिस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपना कार्य क्षेत्र में जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर कोई बड़ा ऑफिसर के काम में होता है, कलीसिया में काम करते हैं, हमारा अलग अलग टीम है, हर जगह में डेली हम लोग को जरूरत पड़ता है कि हम अपना हृदय को का कारोबार को हम लोग देखते रहें, उसको मैनेज करते रहें। आमीन, है ना। अशदोद में जब वो संदूक था, संदूक का करामात को परमेश्वर दिखाया है। वो गढ़ में जो बैठा हुआ था, उसका धड़, उसका सर अलग हो गया, हाथ टूट गए, है ना। वो संदूक आज स्वयं हम हैं, जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है। तो ऐसे गढ़ टूटेगा, जरूर टूटेगा, वह कोई चीज रोक नहीं सकता है। हालेलुया। तो प्रभु हम लोग को जीतने के लिए बुलाया है। तो हम लोग बहुत सारा चीज के लिए हम लोग जीतने का बोलते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इस एरिया में अगर हम लोग जीतते हैं, आमीन, है ना, तो देखिए, है ना, आपका हवाई जहाज जो है आत्मा का, आत्मिक हवाई जहाज जबरदस्त रनवे से कैसे उड़ेगा, ऐसे करके जाएगा पूरा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप डेली लगेगा हम आसमान में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, प्रभु से हम बातें कर रहे हैं, एक अलग दुनिया रहेगा। आमीन। और आपका परिवार कैसे एरिया में पाया जाएगा, जहां पर आपके बच्चे लोग भविष्यवाणी करते हुए दिखाई देंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबों को आशीष करे। आमीन। खड़े हो जाइए अपने स्थान में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस कोरस को हम लोग गाएंगे फिर से। थैंक यू लॉर्ड। बोलिए प्रभु
अशदोद के स्थान में मुझे विजय दे, उस गढ़ में मुझे विजय दे, मैं विजय पा सकता हूं प्रभु। मेरे अंदर तू वास करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से तूने मेरे हृदय में अपना प्रेम को उंडेला है। मैं प्रेम करने पाऊंगा, मैं क्षमा करने पाऊंगा। प्रभु तू निश्चय मेरी मदद करेगा। मेरा परिवार कैसरिया में पाया जाए, फिलिपुस के परिवार के समान। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमको उठाना चाहता है, आत्मिक स्तर में उठाना चाहता है, हमारे साथ में घनिष्ठ संबंध जोड़ना चाहता है। यीशु के समान मित्र कहीं नहीं पाएंगे, परमेश्वर के समान मित्र कहीं नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो आपके साथ साथ चलना चाहता है। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिया। सालाबा शाला खराबा। थैंक यू जीसस, नई जिंदगी देने के लिए, लाखों करोड़ लोगों के बीच में से हमको चुनने के लिए, हमको बुलाने के लिए, हमें गले लगाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारे जिंदगी को संवारने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें खींच ले अपने ओर प्रभु, ताकि तुझसे लिपटे रहने पाए प्रभु जी। लॉर्ड 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 लॉर्ड, हमें प्रभु हमारे हाथों को थाम ले, हमारे घुटने प्रभु जी कमजोर ना होने पाए, हमारे दौड़ प्रभु परमेश्वर धीमा ना पड़ने पाए। प्रभु अशदोद एक कठिन जगह है भले ही, लेकिन प्रभु जी
तेरे आत्मा के एम्पावरमेंट के जरिए से प्रभु जी हम उन सारे नगरों को क्रॉस कर सकते हैं प्रभु जी। हम क्रॉस कर सकते हैं प्रभु जी और कैसरिया में पहुंच सकते हैं प्रभु जी। हमारा परिवार को हम कैसरिया में देखना चाहते हैं लॉर्ड, कैसरिया में देखना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जहां पर प्रभु जी तेरे दासों का आना जाना रहेगा, जहां पर प्रभु जी भविष्यवाणी की बातें रहेगी, जहां पर प्रभु परमेश्वर पिता तेरे दूतों का चढ़ना उतरना रहेगा प्रभु जी। हमारे पूरे परिवार को प्रभु जी लॉर्ड हम कैसरिया में देखना चाहते हैं लॉर्ड। एक शॉर्ट रन नहीं, एक लंबे दौड़ में प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, प्रभु जी परमेश्वर पिता हमें तू सफलता दे प्रभु जी। हमारे बच्चों को सफलता दे प्रभु जी, वो लोग आत्मिक बातों को पकड़ने पाए, वो प्रभु जी धरने पाए प्रभु जी, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी थामने पाए प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी भेंटों को ले लेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपको ही आदर महिमा प्रशंसा गौरव देते हैं प्रभु जी। इस समय है प्रभु, हम तेरे सन्मुख में भेंटों को दशमांशों को लेकर के आए हैं प्रभु। लॉर्ड तू इन्हें ग्रहण कर और हम हर एक को भी तू ग्रहण कर प्रभु, कि हम तेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम सभी बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हम लोग भेंट देंगे और बैठ जाएंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे
आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। यह परमेश्वर पिता प्रभु जी इस धरती में पैदा होना प्रभु जी सचमुच में प्रभु जी का आशीषित परमेश्वर पिता बात है लॉर्ड। और उसके साथ में प्रभु जी तुझे पा लेना कितना आशीषित बात है लॉर्ड। ये प्यारे भाई बहन लोग प्रभु परमेश्वर पिता तुझे प्राप्त किए हैं। कोई प्रभु जी मसीह परिवार में पैदा हुआ है लॉर्ड, ताकि प्रभु जी तेरे करीब आने के लिए एक सुंदर सुजोग और मौका मिलता है प्रभु जी। इनके जीवन में आपने प्रभु जी काम किए हैं और प्रभु परमेश्वर पिता स्पर्श किया है लॉर्ड, उनको बढ़ाया है, उद्धार और छुटकारा दिया है। उस दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। इनको शारीरिक रूप से पैदा होने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आत्मिक रूप से आत्मिक जगत में पैदा होने के लिए उस दिन को भी याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं, अपने अनुग्रह से भर प्रभु जी, सुस्वस्थ में जीवन देकर रख। और प्रभु परमेश्वर पिता इनके जीवन का उद्देश्य जो है प्रभु जो पूरा होने पाए, आप परमेश्वर पिता लॉर्ड आगे बढ़ने पाए। इनके जीवन के द्वारा से बड़ी महिमा हो प्रभु जी लॉर्ड। इनके अन्न जल के ऊपर में आपके आशीष और बरकत रहने पाए। प्रीति के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उससे भी प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता ब्लेस किया, आशीष किया है, पढ़ने में मदद किया है लॉर्ड, और आगे ऊंचा उठाए प्रभु जी। इन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड। इस समय यहाँ से विदा होते हैं, हमारे के संग साथ हो ले। और प्रभु जी परमेश्वर पिता इन वचनों को प्रभु जब मनन करने पाए और इसका और निचोड़ बातों को अपने जीवन में लेने पाए, अनुग्रह दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुशल से विदा होइए।